तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो शो भाई होता है वो बोलता है कि चलो, वो ओल्ड मैन जो है उसने अपना वादा पूरा तो किया, उसने मेरे पास में 15 ब्राउन स्टार बीस्ट कोर जो है वो भेज दिए है। और अब इतना बोलकर जो शो भाई होता है वो अपने बीस्टों को खाना खिलाने ही लगता है और खाना खिलाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को यहाँ पर लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा खाना है तुम दोनों के लिए। और इतना बोलकर अब जो शो भाई होता है वो अपनी कैट को ब्लड की आई जो होती है वो देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, तो इसीलिए तुम ब्लड की आई जो है वो खा सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो टर्टल होता है वो शो भाई के पैरों को चाटने लगता है, जो देखकर शो भाई जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम जानते भी होगी जो तुम ये खा रही हो इसकी कीमत जो है वो कितनी ज़्यादा है, इसकी कीमत जो है वो मिलियनों में बैठती है, इस तरह से तो तुम मुझे जल्दी ही करीब कर दोगे। और अब इतना बोलते कि साथ ही जो शो भाई होता है वो टर्टल को कुछ और पिले जो होती है वो देने लगता है, और पिले देते हुए उसे बोलता है कि ये तुम्हारे लिए लास्ट होने वाला है, अगर इन्हें खाने के बाद भी तुमने खुद को इन्वॉल्व नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा का सारा खाना जो है वो लिटिल कैट को खिला दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो टर्टल होता है वो भी धड़ाधड़ कर वे सारी पिले जो होती है वो खाने लगता है, और जैसे ही वो उन पिलों को खाता है तो अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भी निकलने लगती है, जिसे देखकर शो भाई भी हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि टर्टल के ब्रेक थ्रू के कारण वो पूरी जगह जो होती है वो हिलने लगती है, जिसे देखने के बाद में बाहर खड़े हुए स्टूडेंट भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, अचानक से अर्थक्वेक जो है वो क्यों आने लगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, जो लिटिल टर्टल है वो इस टाइम पर ब्राउन्स के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका है, और जो होस्ट है उसका भी लेवल जो है वो अपग्रेड हो चुका है। और वहीं जो टर्टल है, अगर उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात की जाए तो उसका फिजिक्स जो है वो 568 हो चुका है, जो डिफेंस है वो 862 हो चुका है, और एजिलिटी 95 हो चुकी है, और वहीं जो स्पिरिट है वो भी 90 हो चुकी है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो शू भाई होता है वो भी खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली जो लिटिल जियाओ बा है उसने ब्रेक थ्रू तो कर लिया, मुझे लगा था कि शायद ये ब्रेक थ्रू नहीं करेगा, लेकिन चलो ये काफ़ी अच्छी बात है इसकी यहाँ पर जो एबिलिटी है उसके अंदर तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ का भी बढ़ी है। और शो भाई के इतना बोलते ही उसके पास में दोबारा से नोटिफिकेशन आती है, जो कि उसको बताती है कि जो लिटिल किटी है वो भी ब्रेक थ्रू कर नॉर्मल की हाई स्टेज पर पहुंच चुकी है, जिसका उसके यहाँ पर फिजिक्स की बात की जाए तो वो 39 पे पहुंच चुका है, जो डिफेंस है वो 38 हो चुका है, एजिलिटी जो है वो 79 हो चुकी है, और जो स्पिरिट है वो 25 हो चुकी है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो शुभ भाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, जो लिटिल किटी है उसने भी ब्रेक थ्रू कर लिया, और उसकी अगर एजिलिटी की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, सच में तुम दोनों की ग्रोथ को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जो सुनते के साथ ही शो भाई के दोनों बीस्ट जो होते हैं वो भी फुल जोश में आ जाते हैं, और जो शो भाई होता है वो बोलता है कि ठीक है, मुझे इंतज़ार है जल्दी से जो 100 स्कूल कंपटीशन है उसके होने का, ताकि मैं स्टेज के ऊपर जाकर तुम लोगों की एबिलिटी को चेक कर सकूँ। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी होती है उसके ऊपर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो शो भाई होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो लाइब्रेरी होगी वो इतनी ज़्यादा बड़ी होगी। जो सुनते के साथ ही जो लाइब्रेरी की टीचर होती है वो शो भाई से बोलती है कि बिल्कुल, अगर हमारे स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसकी बात की जाए तो वो वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरियों में से एक है, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि एक फ्रेशमैन के पास में इतनी जल्दी 180 पॉइंट जो है वो हो जाएगी, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो। और अब इतना बोलकर वो शू भाई को एक दिशा में इशारा करते हुए उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर जो बीस्ट टेमर की बुक है वो ढूंढने के लिए आए हो, तो अगर तुम बीस्ट टेमर की बुक ढूंढ रहे हो तो वो तुम्हें उस साइड में मिलेगी, तुम फ्रीली यहाँ पर जितनी भी बुक है वो देख सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जो सुनकर शू भाई भी उसे ओके बोल देता है। और अब इतना बोलकर जो शो भाई होता है वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि 20 टेमिंग की बुकें रखी हुई होती है, और वहाँ पर इतनी सारी बुकों को देखने के बाद में जो शो भाई होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतनी सारी 20 टेमिंग की बुकें जो है वो रखी हुई होगी, लगता है कि इनमें से अच्छी बुक को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और अब इतना बोलकर जो शो भाई होता है वो एक लुओ फैन नाम की जो बुक होती है उसे उठाने लगता है, और उसे उठाते हुए बोलता है कि लुओ फैन, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये नाम जो है वो मैंने कहीं पर सुना था। और अब इतना बोलते कि साथ ही जो शो भाई होता है वो उठाकर उस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि उस बुक के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई होती है। और अब उस बुक को पढ़ते हुए शो भाई जो होता है वो भी जाने लगता है, और जाते हुए बोलता है कि इसके अंदर ओरिजिन कॉम्प्लेक्स की जो स्किल है वो लिखी हुई है, लेकिन इस स्किल को तो मैंने ऑलरेडी मास्टर जो है वो कर लिया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बुक जो है वो मेरे लिए बेहतर रहने वाली है।
और अब शो भाई को देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि एक मिनट, ये तो वही फ्रेशमैन शो भाई है ना। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि वो बस एक बीस्ट टेमर है, तो इसीलिए वो चाहे कितनी भी स्टडी और मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन उसका कोई फ्यूचर नहीं है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि चलो चलकर हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने काम की चीज़ ढूंढते हैं। और अब इतना बोलकर वे लोग भी बुक ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और जो शुभ भाई होता है वो बुक को पढ़ते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जोशिन या लो फैन होगे वो इतने ज़्यादा पावरफुल होगे। उन्होंने यहाँ पर 3 डिवाइन इसके लिए जो है उन्हें लिखा हुआ है, जिनमें से सबसे पहली है ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स, दूसरी है सेक्रेड बीस्ट आर्मर और तीसरी है अनडाइंग सोल। और ये तीनों ही इसके लिए जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अगर कोई इन तीनों स्किलों को मास्टर कर लेता है तो वो बहुत ही आसानी से सामने वाले पर्सन को ख़त्म कर सकता है। लेकिन सच में ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि जो शीन या लुओ फैन थे वो भी इश्टों का सामना करते हुए बैटलफील्ड के दौरान जो थे वो मारे गए थे। और इतना बोल कर जो शुभ भाई होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब मुझे केयरफुल होकर जो ये बुक है उसे और पढ़ना होगा। और शुभ भाई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उस बुक के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में शुभ भाई भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि जैसे कि ये बुक जो है वो मेरी बॉडी के अंदर फ्लोटिंग कर रही हो। और शोभा ये सोच ही रहा होता है, तभी वो लाइब्रेरी की जो टीचर होती है वो शोभाई से बोलती है कि क्या हुआ कि तुम वहाँ पर इस तरह से क्यों खड़े हुए हो। जो सुनने के बाद में शोभाई उससे बोलता है कि टीचर मैं जो ये बुक कैसे लेना चाहता हूँ। जो सुनकर अब जो वो टीचर होती है वो भी उस बुक को देखने लगती है और उस बुक को देखते हुए बोलती है कि इस बुक के ऊपर तो हमारी लाइब्रेरी का जो लेबल है वो भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये हमारी लाइब्रेरी से बिलोंग नहीं करती है। तो पहले मुझे ये बुक जो है वो चेक करनी होगी कि आखिर ये बुक जो है वो कहाँ से आई है। और इतना बोलकर वो टीचर जो होती है वो उस बुक को ओपन करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जो वो बुक होती है वो ओपन ही नहीं होती। जो देखने के बाद में वो टीचर जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि आखिर इस बुक के साथ में क्या प्रॉब्लम है, ये ओपन क्यों नहीं हो रही। जो सुनकर शोभाई जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि टीचर आप ये क्या कह रही हो। अगर मैं आपको सच बताऊं तो कुछ टाइम पहले ही मैं ये बुक जो थी उसे पढ़ते हुए आ रहा था, क्या आप मुझे दिखा सकती हो, मैं इसे चेक कर कर देखता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होती है वो शुभाई को बुक दे देती है और जो शुभाई होता है वो बहुत ही आसानी से ओपन करते हुए बोलता है कि टीचर ये तो ओपन हो गई। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होती है वो शुभाई से बोलती है कि लगता है कि इस बुक के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए तुम इसे लेकर जा सकते हो और जब तक तुम पढ़ना चाहो इसे पढ़ना, और जब तुम्हारा मन भर जाए तो इसे लाइब्रेरी के अंदर वापस लौटा देना। जो सुनकर शुभाई जो होता है वो टीचर से बोलता है कि टीचर क्या सच में मैं जब तक इस बुक को अपने पास में रखना चाहूँ तब तक इसे मैं अपने पास में रख सकता हूँ। जो सुनकर वो टीचर जो होती है वो भी शुभाई से बोलती है कि हाँ, जब तक तुम इसे रखना चाहो तुम रख सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो शुभाई होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि टीचर बहुत बहुत शुक्रिया, तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और अब शुभाई के वहाँ से चले जाने के बाद में वो टीचर जो होती है वो प्रिंसिपल को कॉल लगाते हुए उससे बोलती है, प्रिंसिपल आप जो बुक जो थी बुक शेल्फ के अंदर छोड़कर गए थे, जो शुभाई है वो उस बुक को यहाँ से लेकर चला गया। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए टीचर से बोलता है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि उसने जो बुक थी उसे ओपन कर दिया था। जो सुनकर जो टीचर होती है वो भी बोलती है कि हाँ, मैंने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा था, उसने यहाँ पर मेरे सामने ही जो बुक थी उसे ओपन किया था। जो सुनकर जो प्रिंसिपल होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैं यही तो चाहता था। और अब इतना बोलकर जो प्रिंसिपल होता है वो कॉल को काट देता है और कॉल को काटने के बाद में बोलता है कि वो फैन जिस पर्सन का तुम इंतजार कर रहे थे फाइनली 100 सालों के बाद में वो पर्सन जो है वो आ ही गया। अगर तुम अंडरवर्ल्ड से इस चीज़ को देख रहे होगे तो मुझे यकीन है कि इस चीज़ को देखकर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 हफ्ते बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो बताती है कि जो अंडर स्कूल कंपटीशन होने वाला है इसे टोटल 5 बैटल जोन के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है ईस्ट, फिर आता है साउथ, फिर आता है वेस्ट, फिर आता है नॉर्थ, फिर आता है सेंटर। और हर एक बैटल जोन के अंदर से दो दो टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी। इसीलिए अब जो सभी की सभी यूनिवर्सिटियाँ है वो अपने स्टूडेंटों के साथ में यहाँ पर आना शुरू हो गई है और जल्दी ही जो कंपटीशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सभी लोग जो है वो हमारे साथ में जुड़े रहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि स्ट्रीम करते हुए बोलता है कि एवरीवन, मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर जो 100 साइड कंपटीशन होने वाला है उसके टिकट को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीम जो है वो करने वाला हूँ, तो इसीलिए जल्दी से मेरी स्ट्रीम पर लाइव आइए और इस कॉम्पिटिशन को देखिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से होता है और वो यूनिवर्सिटी के लोगों की बेइज्जती करते हुए बोलता है कि अरे मैंने नहीं सोचा था कि जो वो यूनिवर्सिटी है वो भी यहाँ पर आएगी, लगता है कि पिछली बार तुम लोगों की पिटाई अच्छी नहीं हुई थी और इस बार तुम दोबारा से हमारे हाथों से पिटने के लिए आ गए हो। जो सुनकर वो यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट होता है वो उससे बोलता है कि सच में अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस बार हमें हरा दोगे तो तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ होने वाले हो, क्योंकि इस बार तुम्हारे जैसे जो ट्रैश है वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अरीना ग्राउंड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं। और अब जो टीचर लुओजिन होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि क्या सभी लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनकर एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि जो शुभ भाई है वो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया, बाकी के सभी लोग जो है वो आ चुके हैं।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि वो हमारी टीम का कैप्टन है, लेकिन जरा देखो तो वो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया है। लगता है कि कैप्टन बनने के बाद में उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड जो है वो आ चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शोभाई होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि माफ़ करना टीचर, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। जो सुनकर जो हुआ सीन होती है वो शोभाई की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन इतने ही टाइम में जो शोभाई था उसने अपनी कल्टीवेशन को एडवांस कर लिया। और अब इतना सोचकर जो टीचर लुआजीन होती है वो शोभाई से बोलती है कि शोभाई चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम टाइम पर यहाँ पर आ गए हो। जो मैच है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए हमें जो अपनी लाइनअप है उसका अरेंज कर लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही शोभाई जो होता है वो बोलता है कि टीचर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही पूरा प्लान जो है वो बना लिया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो माइक पर आ जाता है और आकर चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो शांत हो जाइए और मेरी बात को सुनिए। जैसा कि आप जानते ही हो कि पिछले महीने बहुत सारे जो बीस्टर थे उन्होंने मिलिट्री कैंप के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसका फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हमारे बहुत सारे जो लोग थे वो शहीद हो गए। और इस बार केवल मिलिट्री का ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस के लिए फॉरेस्ट के अंदर गए हुए थे वे भी बहुत सारे मारे गए और उनकी संख्या इस कदर थी कि लगभग 100 में से केवल एक ही स्टूडेंट जो है वो जिंदा बचकर वापस आया है। जिस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि अभी भी हम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन हम लोग जो है वो इसी तरह से कमज़ोर नहीं रह सकते। हम लोगों को खुद को पावरफुल जो है वो बनाना होगा। हम लोग जो है उन बीस्टों से अपना बदला लेकर रहेंगे। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो होते हैं उनके अंदर भी पूरा जोश आ जाता है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हम अपनी टीम का बदला लेकर रहेंगे, हम सभी उन मॉन्स्टरों को मार देंगे, हम लोग ही जीतेंगे, हम उन मॉन्स्टरों को कभी भी जीतने नहीं देंगे। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि बहुत बढ़िया, हम ह्यूमंस जो है वो कभी भी हार नहीं मानते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे मामूली से बीस्ट जो है वो हमें डिस्ट्रॉय कर दे। तो इसीलिए हम लोगों को जल्दी से यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो कहनी होगी और खुद को पावरफुल जो है वो बनाना होगा। इसीलिए ये 100 स्कूल कॉम्पिटिशन जो है वो रखा गया है, जिसे कि अब मैं ऑफिशियली जो है वो स्टार्ट करता हूँ। ओ तो चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पर जो बैटल के रूल है वो समझा देता हूँ। यहाँ पर एक टीम के अंदर टोटल 5 पर्सन जो है वो रहने वाले हैं और जो हारता रहेगा उसे एलिमिनेट जो है वो कर दिया जाएगा। और ये सिस्टम जो है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि एक टीम के पाँचों बंदे जो है वो एलिमिनेट नहीं हो जाते। तो इसीलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं यहाँ पर जो मैच है उसे स्टार्ट करता हूँ, जो कि रैंडम ड्रॉ से स्टार्ट होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि जो पहला मैच होने वाला होता है वो यूनिवर्सिटी और जो जिमिनी मार्शल यूनिवर्सिटी होती है उन दोनों के बीच में होता है। और अब इस चीज़ को देखकर जो टीचर लुआजीन होती है वो बोलती है कि डैमिट, हमारा मैच जो है वो यहाँ पर जीमन यूनिवर्सिटी के साथ में डिक्लेयर हो गया, लेकिन अभी तक तो हम लोगों ने यहाँ पर कोई प्लान भी नहीं बनाया, यहाँ तक कि हमारा लाइनअप भी तैयार नहीं हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए जो शो भाई होता है उसे बोलता है कि शो भाई ठीक है, मुझे बताओ कि क्या तुमने अपना जो लाइनअप है उसे तैयार कर लिया है। जो सुनते के साथ ही जो शो भाई होता है वो बोलता है कि बिल्कुल हमारा लाइनअप जो है वो पूरी तरह से तैयार है, यहाँ पर सभी लोग जो है वो पूरी तरह से आज़ाद है, यहाँ पर सभी लोग जो है वो यहाँ पर खुद को फिगर आउट करेंगे और देखेंगे कि उन्हें किसके साथ में फ़ाइट करनी है और वे अपनी मर्जी से जिसके साथ में फ़ाइट करना चाहे यहाँ पर जाकर फाइट कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ही फनी तरह से सुबाई की तरफ देखने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि क्लासमेट सुबाई, क्या सच में यही तुम्हारी स्ट्रैटेजी है? जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो शो भाई से बोलता है कि शो भाई, मेरे हिसाब से हमें सामने वाली जो यूनिवर्सिटी है उसके लाइनअप को देखकर अपना लाइनअप जो है वो बनाना चाहिए। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है वो इसी तरह से जीत सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो इस फाइट को बिल्कुल भी नहीं हार सकते। अगर हम लोग हारे तो यहाँ पर केवल हमारी ही बेइज्जती नहीं होगी, बल्कि हमारी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी की बेइज्जती होगी। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो सभी क्लासमेट को समझाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। जो सुनकर प्रिंसिपल भी शो भाई की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि कुछ ही दिनों में इस बच्चे ने ब्रेक थ्रू कर लिया, सच में ये काफ़ी इंप्रेसिव है। और अब इतना सोचकर जो प्रिंसिपल होता है वो शो भाई के पास में आते हुए उसे बोलता है कि बच्चे, तुम्हें यहाँ पर अपने जो सीनियर है उनके बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए और उनकी बातों को भी मानना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम अपने सभी सीनियरों को ऑफेंड कर दोगे, जिसके बाद में स्कूल के अंदर तुम्हारा फ्यूचर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जिमिन मार्शल यूनिवर्सिटी के बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी फाइट को जीत चुका होता है। जिसे देखने के बाद में जो टीचर लुआजीन होती है वो शो भाई से बोलती है कि इस बार जो जीमन यूनिवर्सिटी है उसने बहुत ही पावरफुल स्टूडेंटों को उतारा है, तो इसीलिए जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तो शो भाई अब तुम्हारी बारी है, तो क्या तुम स्टेज पर जाना चाहोगे या तुम किसी और को भेजोगे? जो सुनकर अब जो शो भाई होता है वो भी स्टेज पर जाने लगता है और स्टेज पर जाते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। जो सुनकर एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये किस चीज़ के कैपेबल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा वियोलिन यान के ऊपर आ जाता है, जो कि शोभाई को चेयर अप करते हुए बोलती है कि शोभाई तुम कर सकते हो। तभी जो हान होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बार हम लोग ही जो है वो चैंपियन बनेंगे।
और उनके इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि जो शू भाई होता है वो अरीना के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो दूसरा बंदा जो होता है वो शू भाई को देखते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम ही वो फ्रेश मैन हो जिसके बारे में ये अफवाह बनी हुई है कि उसने गोल्डन टीयर का जो बीस्ट था उसे मार दिया था। जो सुनकर शू भाई जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने सही कहा, वो पर्सन जो है वो मैं ही हूँ। और अब सुबह के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।